देखिए, ये यात्रा देश के लिए यात्रा है। ये इसको हम चुनाव और राजनीति से जोड़कर न देखें। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की थी, 3700 किलोमीटर, माफ़ कीजिए, 3700 किलोमीटर की, वो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा थी, जिसमें राहुल गांधी जी 3 बातों को लेकर चल रहे थे। आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। इन तीनों के लिए जो जनता की व्यथा थी, उस बात को लेके ये यात्रा चली, जनता से संवाद किया। और अभी जो भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है 14 जनवरी से 20 मार्च तक का, जो मणिपुर से मुंबई तक जाएगी, 14 राज्य इसमें कवर होंगे। उसमें भारत न्याय यात्रा है ये, तो ये न्याय के लिए है। ये जनता को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए यात्रा है, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए यात्रा है, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। तो जनता को न्याय, जो जनता के साथ ये सरकार या सरकार के जो आनुषंगिक संगठन हैं भाजपा के, इन लोगों ने जो वैमनस्यता फैला के सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ, उसके लिए ये यात्रा चल रही है। आर्थिक विपन्नताओं के कारण जो करोड़ों परिवार महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है ना बेरोजगारी है ना महंगाई है। तो भाजपा सरकार के इस झूठ को उजागर किया जाएगा और जो करोड़ों परिवार महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं, उसके बारे में संवाद स्थापित किया जाएगा। और ये यात्रा जनता से सीधे संवाद करने का माध्यम है, क्योंकि जो मौजूदा मोदी की जो तानाशाही सरकार है, वो तानाशाही सरकार ना संसद में बात करने दे रही है, ना ही उसने मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा है। मीडिया चर्चा नहीं होने देता जनता के मुद्दों की। तो ये डायरेक्ट सीधे जनता के बीच जाके जनता के मुद्दों की बात करने के लिए ये यात्रा है। ये बताइए कि जिस तरीके से बहुत सारे पूर्व में बहुत सारे, जैसे गांधी जी गए, दांडी यात्रा निकाले और भी बहुत सारे यात्रा निकाले, लेकिन इस यात्रा से आपको क्या कुछ लगता है कि भारत की जनता जो चीज़ें चल रही है देश में उस पर जाग जाएगी? बिल्कुल जाग जाएगी। आप देखेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे जनता के अंदर जागरूकता आई, जनता अपने मुद्दों के लिए मुखर हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत न्याय यात्रा से भी जनता और मुखर होगी। जो यात्रा मणिपुर से शुरू की जा रही है, मणिपुर में किस प्रकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, किस प्रकार दो समुदायों को लड़ाया जा रहा है, किस प्रकार वहाँ नरसंहार चल रहा है, किस प्रकार वहाँ पे इंटरनेट और बाकी सारी चीज़ें ठप कर दी गई हैं। तो जो द्वेष का भाव है, जो राजनीतिक सामाजिक अन्याय हो रहा है वहाँ पे, उसके खिलाफ जनता को न्याय दिलाने के लिए यात्रा शुरू हो रही है। और वो 14 राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र मुंबई तक पहुँचेगी। और हम पूरे देश की जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की मांग करते हैं। जनता जागरूक हो रही है। इस यात्रा के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी सीधे संवाद स्थापित करेंगे सामाजिक संगठनों से, जनता से, गरीब मजदूरों से, किसानों से, पीड़ित लोगों से, और उनको हम न्याय दिलाने की बात करेंगे। नेताजी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा करने की है, उसके बाद से चुनाव भी रहा, लेकिन जो लोगों के मन में विश्वास था कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिला। नहीं, देखिए ऐसा है, उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से हम कई राज्य जीते हैं, लेकिन वो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। हमने जनता के बीच संवाद स्थापित किया, जिसका परिणाम है कि कर्नाटक में हमको बहुत मजबूत सरकार के लिए जनादेश मिला, हिमाचल हम जीते। और जो पिछले 4 विधानसभा की बात की जाए, उसमें तेलंगाना हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं। तो मतलब ये है कि जनता जागरूक हुई है, और इसका नतीजा है कुछ मार्जिनल वोटों से बीजेपी भले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कुछ सीटों को जीत के वो सत्ता में आ गई हो, लेकिन अगर देखेंगे तो 4 राज्यों में 4 करोड़ 90-92 लाख वोट कांग्रेस को मिला और 4 करोड़ 80 लाख ही वोट भाजपा को मिला। मतलब जनता जागरूक हुई है और जनता कांग्रेस के प्रति जुड़ रही है,
क्योंकि वो समझ रही है कि कांग्रेस ही है जो जनहित के मुद्दे, किसान हित के मुद्दे, युवाओं के हित के मुद्दे, छात्रों के हित के मुद्दे, जल जंगल जमीन हक हकूक की बात करने वाली पार्टी है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो सामाजिक दुर्भावना फैलाती है, विद्वेष फैलाती है, नफरत फैला के, धार्मिक ध्रुवीकरण करा के वोटों के बिखराव से सत्ता में आ जाती है। तो इस यात्रा में एक संदेश और मजबूत होकर निकलेगा, मुझे लगता है कि वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। जब हम एकजुट होंगे तो तानाशाही इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो इसमें बिल्कुल मैं यात्रा का मोटिव राजनीतिक नहीं है, ना चुनावी है, लेकिन जो यात्रा के प्रतिफल के रूप में आएगा वो ये होगा कि जनता एकजुट होगी और वोटों के बिखराव को रोकेगी और तानाशाही को मिटाएगी।